वेलकम टू इकोहोलिक्स न्यूज़ एनालिसिस। आज हम लोग करंट अफेयर्स सेक्शंस को कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स जो है 3 मई का है। किस किस एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट है? यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एसएससी, बैंक, जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये काफ़ी रिलेवेंट करंट अफेयर्स है। आई होप आप लोग लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। वैसे तो आज धूप में आप लोग नहीं पढ़ना चाहते होगे, बट अगर आपको एसी में नींद आ रही है तो आप श्योर शॉट धूप में चले जाइए, क्योंकि मेरे एक सर बोलते थे कि जो पढ़ाई आप धूप में बैठ के कर सकते हो, रियल पेन में आप जो पढ़ाई कर सकते हो, वैसी पढ़ाई आप कभी भी अपने एसी रूम पे नहीं कर सकते। तो रियल मोटिवेशन आपके लिए यही है। अगर आज आपने सुबह का न्यूज़पेपर रीड किया हो तो आप देख रहे होंगे जॉब क्राइसिस क्या है, तो अपने जॉब एम को ही आप क्या बनाइए, मोटिवेशन बनाइए। अगर आपको नींद आ रही है दोपहर के टाइम पे तो निकल जाइए अपने रूम से और उस धूप के सामने बैठिए जहाँ पे आप असली कड़ी परीक्षा के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप अभी तक वीडियोस बना रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो मैं इसके लिए एक जल्दी शॉर्ट वीडियो, ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करूंगा कि हु आई एम। इसके बाद एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ इसमें कि कुछ टाइम बाद एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं जो कि मेरे फ्रेंड हैं, वो भी इसमें वीडियोस में इंक्लूड होंगे और वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर्स करेंगे और इकोनॉमिक्स की जितनी भी ब्रीफ नॉलेज हो सकती है या जितनी भी डेप्थ में नॉलेज हो सकती है वो आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, करंट अफेयर्स सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे करंट अफेयर्स है, रविशंकर प्रसाद अटेंडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि रविशंकर जी ने एक G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट को क्या किया है, अटेंड किया है। अब इसमें ये समझिए कि ये G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट थी, इसका मेन एजेंडा क्या था? तो जितने भी चैलेंजेस हैं हमारे पास कोविड-19 से लड़ने के लिए, उस सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास हो सकते हैं कोविड-19 के और किस तरह हम डिजिटल इकोनॉमी का यूज़ करते हुए अपने इन चैलेंजेस को सस्टेन कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो रविशंकर जी द्वारा जो बातें कही गई, इसमें सबसे पहले इन्होंने अपनी कंट्री में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट किया गया अदर कंट्रीज़ के द्वारा भी कि आरोग्य सेतु ऐप इंडिया ने डेवलप किया है। ये काफ़ी काबिलिए तारीफ़ है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था, ITESC। ITESC डिस्कस हुआ, इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को भी इस G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट में क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। अब छोटा सा हम यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं कि व्हाट इज G20। G20 क्या है? G20 20 कंट्रीज़ को कंप्राइज करके एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें मेजर इकनॉमीज़ आती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया। आप एक बार गूगल से देख लीजिएगा कि वो 20 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अभी करंट में जो उसका हेड बनाया है, किस कंट्री को बनाया है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो इस टाइम है वो करंटली वहाँ का G20 का हेड बनाया गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स में पूछ सकता है वो आपसे, 2020 की थीम क्या थी? G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग की G20 की जो थीम थी वो थी रियलाइजिंग अपोजिशन ऑफ द 21st सेंचुरी। तो ये इसकी यहाँ पर क्या थी, थीम थी। अब इसके बाद अगर हम G20 के चेयरमैन की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि सऊदी अरबिया है यहाँ का मेजर कंट्री, तो यहाँ पे जो चेयरमैन भी होगा वो सऊदी अरबिया से होगा। उनका नाम है सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सऊद। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर्स है, कश्मीर सैफरन गेट्स GI टैग। तो कश्मीर की जो केसर है, सैफरन मतलब क्या होता है? केसर। ये वाली केसर नहीं है, केसर जो है, सैफरन जो है, उसको GI टैग के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। इस सैफरन की जो खासियत है वो क्या है? ये 1660 मीटर एल्टीट्यूड पर पाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा हाइट पे पाई जाने वाली सैफरन है। अच्छा, GI टैग के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आप लोग अगर करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ते होंगे तो सबसे पहले जो दार्जिलिंग टी थी, दार्जिलिंग टी 2014 में इसको सबसे पहला GI टैग
मिला था कंट्री में। उसके बाद बहुत सारे जीआई टैग का पहली बात तो कॉन्सेप्ट ही 2014 से स्टार्ट हुआ है मेनली, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह के जीआई टैग का प्रारूप मिल पाया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं आप। 400 मिलियन यूएस डॉलर मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर से अपनी दया दिखाई है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितने रुपए इसका लोन दिया है? 400 यूएस डॉलर का सपोर्ट किया है। तो अब देखिए यहाँ पर पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो तो या तो डाटा के हिसाब से आपसे पूछ सकता है कि कितने मिलियन डॉलर, कितने यूएस डॉलर का दिया है, तो 400 मिलियन यूएस डॉलर का दिया गया है, ठीक है। या फिर अब देखिए इसके एजेंडा पूछ सकता है कि इंडिया क्या करेगा इन पैसे से। सबसे पहला जो पॉइंट इंक्लूड किया है वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने कहा है कि इंडिया कोस्टल रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट कराएगा। अपने जितने भी कोस्टल इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं या फिर वहाँ का जो भी डेवलपमेंट पार्ट होना है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा दिया है। इसके बाद एक यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एनकोर प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। एनकोर का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो एनहेंसिंग कोस्टल ओशियन रिसोर्स एफिशिएंसी। फिर से मैं एक बार कोट कर देता हूँ उसको, एनहेंसिंग कोस्टल ओशियन रिसोर्स एफिशिएंसी। तो एनकोर का यहाँ पर हमारा क्या किया गया है, एजेंडा दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये हमारा है, आपको बस ये याद रखना है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि 400 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट मिला है इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस चीज़ के लिए इंडिया ने दिया है, किस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है? कोस्टल रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करने के लिए और एनकोर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कराने के लिए, एनहेंसिंग कोस्टल ओशियन रिसोर्स एफिशिएंसी। अगर हम वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि आप ये एक फाइनेंशियल चैनल पे ये देख रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक दो चीज़ों से मिलकर बनता है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो वर्ल्ड बैंक दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इसकी कुछ सब्सिडीरीज भी हैं, जैसे कि IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मीगा है इसका। मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। एक और है इसका जो जिसका नाम है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अच्छा एक पॉइंट और आप याद कर लीजिए कि इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। RBI ग्रेड बी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का इंडिया मेंबर नहीं है। और कब फॉर्म हुआ था ये? 1944 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर तो आप सब जानते ही होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन में है इसका। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड मल्पान। डेविड मल्पान इज द प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रमेश बाबू अपॉइंटेड एज NTPC डायरेक्टर ऑपरेशंस। NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे इसके डायरेक्टर ऑपरेशंस किसको बनाया गया है? रमेश बाबू को बनाया, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, रमेश बाबू को बनाया गया है NTPC का। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ है? NTPC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कई बार बैंक में पूछ लेता है, पिछली साल RRB के पेपर में पूछा गया था, हु इज द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NTPC? तो गुरदीप सिंह है। कौन है इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर? गुरदीप सिंह है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। CSIR लॉन्च्ड किसान सभा ऐप। देखिए मैंने पहले भी कहा था, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो आपको अच्छे से याद करना है। किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है, टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। किस चीज़ के लिए किया गया है यहाँ पे इस ऐप को लॉन्च? टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किसान सभा ऐप का लॉन्चिंग की गई है। किसके द्वारा की गई है? CSIR के द्वारा। CSIR की भी कौन सी ब्रांच ने इसको लॉन्च किया है ये जानना जरूरी है। CRRI, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं CSIR की। CRRI ने लॉन्च किया है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। त्रिलोचन मोहपात्रा ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम बात करें CRRI का जो या CSIR का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? सतीश चंद्रा। कौन है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर? सतीश चंद्रा है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसका हेडक्वार्टर तो आप सब जानते ही हैं, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसका। ओके नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। कोविड-19 इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट हुआ? CGF कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इन्होंने अपना
जो कॉमनवेल्थ गेम्स 7th सेशन ऑफ 2021 होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया है, कहाँ तक, 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अच्छा एक चीज़ और आप जानिए कि ये कहाँ पे होने वाला था 2021 में। 2021 में ये होने वाला था पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ पे होने वाला था ये, पोर्ट ऑफ स्पेन में होने वाला था। अब इसको कब तक टाल दिया गया है, 2023 तक टाल दिया गया है। CGF के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है लंदन में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, लंदन में है। और इसके अंदर 72 कंट्रीज आती हैं। कितनी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, 72 कंट्रीज इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नोटेड प्ले राइट विजय मिश्रा पास्ट अवे एट 83 ईयर्स की एज में विजय मिश्रा जो कि नोटेड प्ले राइटर थे, उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। दिस इज अ ऑब्ituary पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कहाँ से थे ये, बहुत पूछा जा सकता है ये कहाँ से थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये थे उड़ीसा से। कहाँ से थे, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है, गणेश लाल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज इसमें मैं और छोटी सी इंक्लूड करना चाहूंगा, टाटा निरंजन इनके द्वारा लिखी गई है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। टाटा निरंजन इनके द्वारा लिखी गई है और इसको क्या मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय मिश्रा 83 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है, प्ले राइट थे और कहाँ के थे, उड़ीसा। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। क्या लिखा था इन्होंने, टाटा नटराजन, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है। आयुष्मान भारत दिवस 2020 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है। आयुष्मान भारत को किस किस नाम से और जानते हैं, ABNHPS, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। मोदी केयर तो आप लोग जानते ही हैं, मोदी केयर इसको मीडिया ने नाम दिया था। और एक और नाम है इसका, AB आयुष्मान भारत PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके नाम से भी जाना जाता है। इसके जो CEO हैं आयुष्मान भारत के, वो कौन है, इंदु भूषण। कौन है CEO, इंदु भूषण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके CEO कौन है, इंदु भूषण। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया गया, 2 मई को सेलिब्रेट किया गया। किस लिए सेलिब्रेट किया गया, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके प्रति, ट्यूना फिश को लेके। ट्यूना फिश को लेके लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इटली में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इटली में है। तो 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे FAO के द्वारा आयोजित किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, इटली में सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2000 सेलिब्रेट किया गया यूनेस्को के द्वारा। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑद्रे अजाले। तो ऑद्रे अजाले इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सुशील कुमार मोदी प्रेजेंटेड ₹2,11,761 करोड़ बिहार बजट फॉर फाइनेंशियल 2021। बजट पेश किया गया है सुशील मोदी के द्वारा और सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया गया है वो एजुकेशन में किया गया। कितने का बजट पेश किया गया, 2,11,761 करोड़ रुपए का बजट। सुशील मोदी जो हैं वो बीजेपी के लीडर हैं हमारे, और यहाँ पे क्या है, उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। लास्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, इंटरनेशनल गाइड डॉग डे 2020 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, टू गाइड डॉग्स। जो गाइड डॉग्स होते हैं, गाइड डॉग्स मतलब समझते हैं ना आप लोग, पता नहीं इंडिया में लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसको। जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीन लोग होते हैं, उनको दिशा और दशा दिखाने के लिए ये डॉग्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इनके सम्मान में ही इंटरनेशनल गाइड डॉग डे 2020 को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट जल्दी से। सबसे पहले G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जिसको किसने अटेंड किया, रविशंकर जी ने अटेंड किया। GI टैग कश्मीर में किस चीज़ को मिला है, सैफरन को मिला है।
वर्ल्ड बैंक ने कितनी हेल्प करी है इंडिया की? 400 मिलियन यूएस डॉलर के लिए। किस चीज़ के लिए की है? कोस्टल रिसोर्सेज और एनकोर प्रोग्राम के लिए करी है। रमेश बाबू जो कि एनटीपीसी के हैं, उनको डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बनाया गया है। सीएसआईआर ने किसान सभा ऐप लॉन्च करी, किसके लिए करी गई है? फार्मर्स के लिए, सप्लाई चेन और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। कोविड 19 का क्या इम्पैक्ट है कि सीजीएफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो कि 7 सेशन होना था 2021 में पोर्ट ऑफ स्पेन में, उसको कैंसिल करके 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नोटेड प्ले राइट विजय मिश्रा पास्ड अवे एट 83। उड़ीसा के थे विजय मिश्रा, उनकी डेथ हो गई है। आयुष्मान भारत 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड यूना डे 2 मई को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कब सेलिब्रेट किया गया? 2 मई को सेलिब्रेट किया गया। सुशील कुमार मोदी प्रेजेंटेड ₹2,11,761 करोड़ बिहार बजट, बिहार का बजट पेश किया गया। इंटरनेशनल गाइड डॉग डे 2020 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। आई थिंक आप सबको ये सारे करंट अफेयर्स याद हो गया होगा। इसको अभी की अभी स्क्रीनशॉट लेके तुरंत इसको रिवाइज कर लीजिए, एक जगह कंपाइल कर लीजिए, कल के लिए ना छोड़िए इसको, और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।